नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य भारत बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं हमेशा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल और महेंद्र सिंह यादव समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी की खबरों के बीच बस्तर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब संदिग्ध खातों की जांच शुरू कर दी है। बस्तर ब्लॉक के तालुर पंचायत में बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोनी के नाम से योजना का फायदा उठाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश भर में सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बकावंड ब्लॉक के टलनार में 3 अविवाहित युवतियों के द्वारा भी योजना का फायदा लिए जाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब वन मंत्री केदार कश्यप ने भी रैंडम जांच करने की बात कही है। देखिए, जो गड़बड़ी है उसके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसी गड़बड़ी जिसके माध्यम से हमारी महतारी वंदन के तहत में हमारी माता बहनों को जो लाभ दिया जा रहा है, उस लाभ को कोई दूसरा व्यक्ति न उठाए, इस पर सरकार का पूरा कोशिश है। एक रैंडम चेक किया जाना चाहिए और करेंगे ताकि हमारे यहाँ पर ऐसी और घटनाएं सामने ना आए। जी, ये तो है। बिल्कुल, गांव में बहुत जगह ऐसा है कि गांव में जिनको मिलना चाहिए, गरीब स्तर को, गरीबी लोगों को, उनको तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनको दुनिया भर फॉर्म गलत है, तो कभी उनका आधार सही नहीं है, तो उनका खाता सही नहीं है, तो उनका ये सही नहीं, मतलब बहुत सारा त्रुटि बताया गया और उसमें हमारे गांव में बहुत सारे महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मुश्किल से किसी के यहाँ 15-20 ऐसा मिल रहा है, बाकी किसी के बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये तो एक तरह से गलत ही है, और हमारे कार्यकर्ताओं को पर दोषारोपण लगाना, हमारे छोटे कर्मचारियों को इस तरह से बर्खास्त करना, ये सरासर गलत है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि परिवहन विभाग से जुड़ी पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। हमेशा से विवादों में रहने वाले परिवहन विभाग में पिछले कुछ समय से शांति छाई हुई थी, पर लगता है कि शांति अब भंग हो गई है। और यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मालथान में अवैध वसूली की शिकायत उठाई थी। उस मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई और विभागीय गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार जो रही है, इसके कार्यकाल में आप जिस विभाग में जाएंगे वहां आपको घोटाला मिलेगा। अभी वर्तमान में जो आरटीओ परिवहन विभाग में जो सौरभ शर्मा के नाम का घोटाला चल रहा है, आप देखेंगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है और उसको लीपापोती करके छिपाया जा रहा है। सौरभ शर्मा तो एक चींटी है, तो एक चींटी को मार के हाथी को छुपाया जा रहा है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि सौरभ शर्मा के साथ में जो दस्तावेज मिले हैं, ठिकानों पे छापेमारी की गई है, उसमें मध्य प्रदेश के सभी जो पुराने 52 और वर्तमान के 55 जिलों के जहाँ पे अधिकारी पोस्टेड रहे हैं, चाहे आईपीएस हों चाहे आईएएस हों, उन सारे अधिकारियों के उसमें नाम लिप्त हैं। लेकिन आज तक सौरभ शर्मा के अलावा किसी भी अधिकारी का नाम नहीं आया। आप एक इकबाल बैस जी का नाम सामने लाते हैं, उन पर ना तो कोई कार्रवाई होती है, ना उनके ठिकानों पर जांच की जाती है, ना छापे मारे जाते हैं। इसके साथ में जिनके समय सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई, उस पर भी मंत्री कौन था, किसके कहने पे नियुक्तियां हुई, कौन अधिकारी था, उनकी जांच नहीं हो रही है। केवल सौरभ शर्मा के नाम पे ये सरकार और वर्तमान के जो परिवहन मंत्री हैं और मुख्यमंत्री सब लोग गुमराह कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व पाए जाएंगे। सबकी जांच होनी चाहिए, चाहे वर्तमान के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो। आप डाटा देखेंगे, आरटीआई में भी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो सूचनाएं लगी हुई हैं, ये सरकार सारे तथ्यों को छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो जिन के नाम है उनको उजागर किया जाए, क्योंकि ये सरकार, ये चाल चरित्र है जो सरकार का,
आप देखिए 21 साल में एक कांस्टेबल केवल 6 साल की नौकरी में, जो भारतीय जनता पार्टी की 21 साल की सरकार है उसमें कांस्टेबल अगर अरबपति हो सकता है तो अधिकारियों की जांच की जाएगी तो कितने पैसे निकलेंगे। ये शर्म आनी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सिर्फ गुमराह, पूरी जांच को इर्द गिर्द घुमा के पूरा गुमराह कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी तक सरकार के पास कोई जवाब है। इकबाल बैस की जांच क्यों नहीं हुई? पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? जबकि विधानसभा में भूपेंद्र सिंह जी ने एक क्वेश्चन भी लगाया है, इससे पहले जो गोविंद राजपूत जी के पास ये मंत्रालय। खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी कार्यालय में राय शुमारी की गई। बीजेपी जिला कार्यालय में चुनाव अधिकारी विक्रम उसेंडी ने प्रमुख कार्यकर्ताओं से इस मामले पर चर्चा भी की। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जोरा इलाके में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। ईडी की टीम ने शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर छापा मारा है। लखमा के धर्मपुरा स्थित घर पर अधिकारियों की फौज पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर भी ईडी ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। तो नगर पालिका अध्यक्ष के घर पर भी ईडी की ओर से दबिश दी गई थी और इस दौरान बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे थे। तो कांग्रेस के नेताओं के घर पर रायपुर के अंदर ये बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है ईडी की ओर से। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने ये पूरी छापामार कार्रवाई को जो अंजाम दिया है, शराब घोटाला पूरा ये मामला है जो इसके अंदर ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के घर पर ये छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा लखमा के जो धर्मपुरा स्थित घर है उस पर भी अधिकारियों की फौज पहुंची थी और बड़ी संख्या के अंदर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती इस दौरान की गई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी के घर भी ईडी ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है और ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि वरिष्ठ आदिवासी नेता पर ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाती है। अभी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए ईडी के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दर्शाती है। जब जब छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं को टारगेट किया जाता है। नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम आदिवासी नेता, लोकप्रिय आदिवासी नेता कवासी लखमा के घर ईडी की कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। हम लड़ेंगे मुकाबला। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मांग को लेकर एक बार फिर कांग्रेस आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि एनएमडीसी स्टील प्लांट से नगरनार के पास ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा किया गया था, लेकिन एनएमडीसी अपने वादे से मुकर गया। वहीं अब डिमरापाल में केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एनएमडीसी के द्वारा संचालित किए जाने की चर्चा है, लेकिन कांग्रेस अब एनएमडीसी के साथ ही राज्य की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस नगरनार से लेकर जगदलपुर तक पैदल मार्च करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने पलटवार किया है।
देखिए, सुपर स्पेशलिटी जो खुटपदर में बनना था, आज तक वो नहीं बन पाया है। एनएमडीसी और राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। एनएमडीसी के नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को उन्होंने घोषणा की थी और कही थी कि हम इसे जल्द बना देंगे, परंतु एनएमडीसी प्रशासन क्या करता, उससे पहले राज्य सरकार कहता है कि एनएमडीसी वहाँ हॉस्पिटल ना बनाए। हमारा जो हॉस्पिटल बना है केंद्र द्वारा मेडिकल कॉलेज के सामने, उसे संचालित किया जाए। कुल मिलाकर बस्तर की जनता के साथ एनएमडीसी और राज्य सरकार खिलवाड़ कर रहे हैं कि लोगों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनता, भविष्य में नगरनार की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी, उस हिसाब से हॉस्पिटल होना था, परंतु राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक शब्द स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद ने नहीं कहा। कुल मिलाकर इन्हें बस्तर की जनता से कोई सरोकार नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी सोचा नहीं उन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए आज एम्स कम से कम हर बड़े बड़े राज्यों में है। इन्होंने कभी सोचा नहीं, न मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचा, न सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में सोचा। आज हमारा एक हॉस्पिटल बन के खड़ा है, जल्दी उसका लोकार्पण होने वाला है। ये करते कुछ नहीं, केवल लीपापोती काम करने का काम करते हैं। यहाँ की जनता जान चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं, सारे पिटे हुए मोहरे हैं उनके पास, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने के लिए इस टाइप के हथकंडे छोटे मोटे करते रहते हैं। आप लोग को सब मालूम है, आप लोग सब जग जाहिर है कांग्रेस के अंदर कितनी कला है, कांग्रेस के अंदर नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है, इसलिए वो उनके सारे लोग टूटते जा रहे हैं और कांग्रेस को लोग छोड़कर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में आरक्षण में कटौती को लेकर पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली है। वहीं लोगों ने कहा कि अंतागढ़ में 4 सीट थी जिसे भी शून्य घोषित कर दिया गया। सभी जगह की ऐसी तस्वीर से सर्व पिछड़ा वर्ग समाज उपेक्षित महसूस कर रहा है। वहीं समाज के प्रमुखों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 30 तारीख को संभाग स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। वहीं समाज के जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि अगर उनकी जायज मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरी एकजुटता के साथ समाज अपनी ताकत दिखाने को मजबूर होगा। हम पिछड़ा वर्ग समाज के लोग जो पंचायत और नगर निगम चुनाव, नगरीय चुनाव में जो कटौती, जो आरक्षण जो कटौती किया है, इसके लिए हम बहुत आकर्षित हैं। और अभी 30 तारीख को पिछड़ा वर्ग समाज का चक्का जाम जो अभी हो रहा है, उसमें हमारे पूरा बस्तर के लोग अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और लेकर आज नगरीय निकाय चुनाव में जो कटौती हुआ है उसके संबंध में, और उसके बाद अभी हमारे जो इस आरक्षण कटौती में पूरा समाज के लोग हमको बहुत समर्थन मिला है। अभी हमारा ये ताकत बहुत मजबूत से हो गया है और मजबूत होगा, और सरकार को हम यही बता रहे हैं कि इसको तत्काल संशोधित करे और जो पूर्व में जो हमारा आरक्षण था वो लागू करे, अन्यथा हम इसका घोर और आंदोलन करेंगे। रेडी। और अगर जो और अन्य जो समाज है वो समाज भी हमको समर्थन किया है और हम भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ने लगेंगे, एक कहे हैं। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के
निर्देशानुसार निक्षय निरामय 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान के अंतर्गत जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत टीबी के मरीजों की पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में जेल में विचाराधीन सभी 125 बंदियों की टीबी और कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग की गई। तो आप सुन रहे थे संबित पात्रा को, जिन्होंने जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा और उसके बाद जो जवाब आया और उसके बाद जो गहमा गहमी का माहौल बना, उसको लेकर ये पूरी प्रेस वार्ता थी। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एसपी पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने राजपत्रित अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शाखा प्रभारी और सहायक की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता की सर्वोच्च प्राथमिकता है, कार्यालय में आम जनमानस से शिकायत और समस्या को लेकर आए तो रिपोर्टकर्ता से संयमित व्यवहार करें और उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए तत्काल उचित कार्रवाई करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।